इसराइल और हमास के बीच जंग के 15 महीने बाद 19 जनवरी को सीज फायर लागू हो गया है। जानकारी के मुताबिक हमास ने 471 दिन बाद 3 इजरायली महिला बंधकों को रिहा कर दिया। ये तीनों रेड क्रॉस संगठन की मदद से इसराइल पहुंच गई। दूसरी तरफ इसराइल भी 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की तैयारी कर रहा है। चाइनीज शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर फिलहाल अमेरिका में बैन नहीं लग रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारियों को टिकटॉक को और समय देने का आदेश दिया। दरअसल यूएस की फेडरल कोर्ट ने टिकटॉक को 19 जनवरी तक अपनी पेरेंट कंपनी बाइट डांस की हिस्सेदारी बेचने के लिए कहा था, जिसके बाद यूजर्स के फोन में ऐप ने काम करना बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित जीजा माता सम्मान समारोह को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि जीजा माता ने हमें ये सिखाया कि दृढ़ संकल्प और साहस के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीजा माता सम्मान समारोह महिला सशक्तिकरण और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से ही किया गया। महाकुंभ मेले में लगी आग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, घटना पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और अग्निशमन विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया। विपक्ष हमेशा सनातन के खिलाफ बोलता है और सनातन को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहता। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही। शनिवार और रविवार को पूरा शहर में जाम रहा। ऐसे में ट्रैफिक प्लान बदला है। अब पूरे महाकुंभ के दौरान वाहनों का मेला क्षेत्र में प्रवेश बंद रहेगा। वाहनों को शहर और मेला क्षेत्र के बाहर पार्किंग में पार्क कर श्रद्धालु मेला क्षेत्र में एंट्री कर सकेंगे। ग्वालियर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के फोर्ट रोड स्थित गोशपुरा 1 की है। दरअसल पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनीष राजपूत ने देर रात जहर खा लिया। बेटे की हालत को देखकर मां भी सदमे में आ गई और उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में गोवा डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर चले। इस मारपीट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के धीनोहरी गांव की है। परिजन के मुताबिक सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। सभी घायलों का इलाज रामसागर मिश्र अस्पताल में चल रहा है। हापुड़ में मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मामला हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मजीदपुरा का है, जहां मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ में पुलिस के हत्थे अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 6 सदस्य चढ़े हैं। अकराबाद थाना पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स आगरा ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमृत जैन एसपी ग्रामीण ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी झारखंड से गांजा लाकर अलीगढ़ में सप्लाई करते थे। बीजापुर जिले के मारोड़ा बाका के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने तेलंगाना कैडर के शीर्ष नक्सली नेता दामोदर समेत 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया। उसके मारे जाने के बाद अब सोशल मीडिया पर दामोदर की मां का 1 माह पहले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दामोदर से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने कह रही हैं। खरगोन जिले के बीकन गांव में सीमांकन और नक्शा शुद्धिकरण की मांग को लेकर 15 जनवरी से धरने पर बैठे एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे भीकनगांव अस्पताल से प्रशासन ने जिला अस्पताल रेफर किया, जहां आईसीयू में किसान चंद्रकांत जायसवाल का उपचार जारी है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम किसान को ऑब्जर्वेशन में रखकर जांच कर रही है। सागर के रहली इलाके में कीटनाशक का छिड़काव करने से गेहूं की फसल खराब हो गई। दवाइयों के छिड़काव से गेहूं की फसल मुरझाकर पीली पड़ गई। दरअसल खमरिया समेत आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा। किसानों ने रहली तहसीलदार से कीटनाशक विक्रेता से नुकसान की भरपाई कराने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने पदयात्रा निकाली। सिविक सेंटर से शुरू हुई इस 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों की संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी शामिल हुए। सनातन एकता मंच के विकास शुक्ला के अनुसार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की मूल शिक्षाओं और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना था। इंदौर में रविवार को एक चलते टैंकर से लिक्विड अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। इससे
वहां मौजूद लोगों की आंखों और हाथ पैरों में जलन होने लगी। घटना तेजाजी नगर बाईपास की है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों तरफ से रास्ता बंद कर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया। फिलहाल ड्राइवर यहां टैंकर क्यों छोड़कर गया, इसकी जांच की जा रही है। गाजीपुर में बिरनोद विद्युत विभाग उपकेंद्र के एसडीओ ने अपनी टीम के साथ मीरपुर, अडरिया, सरिया और बीरबलपुर गांव में बिजली चोरी की जांच की। वहीं एसडीओ ने बकायेदार उपभोक्ताओं को चेतावनी देते हुए अपील की है कि जिनका 5,000 से ज्यादा का बकाया बिल है वह एक मुश्त समाधान योजना के तहत अपना पंजीकरण कराकर। आगरमालवा जिले में 2 बस दुर्घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। रविवार को हुई बस दुर्घटना के बाद जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक पुलिस ने रात्रिकालीन बसों के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। यातायात पुलिस ने लंबी दूरी की यात्री बसों को रोककर जांच की और कुछ वाहनों पर चालानी कार्रवाई की। साथ ही चालकों को कोहरे को लेकर समझाइश दी। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारियों के तहत गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीसामऊ नाले का गहन निरीक्षण किया और गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले नालों की सफाई, ओवरफ्लो रोकने और शोधन प्रक्रिया की सतत निगरानी के अधिकारियों को निर्देश दिए। सोनभद्र जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कन्हर सिंचाई परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बांध की उपयोगिता समझी और विभिन्न मानचित्रों के माध्यम से इसके निर्माण की प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने परियोजना परिसर में आम के पौधों का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंदसौर के 2 एएसआई को एक हिस्ट्री शीटर बदमाश के साथ जन्मदिन का केक काटना महंगा पड़ गया। पुलिस अधीक्षक ने दोनों एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की और दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एएसआई जगदीश ठाकुर और सुनील तोमर नई आबादी थाने में पदस्थ हैं। दोनों का आदतन अपराधी दायमा के साथ वीडियो वायरल हुआ था। मध्य प्रदेश के 8 निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद बड़ा एक्शन हुआ। नीट पीजी काउंसलिंग में फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र से शामिल हुए 48 डॉक्टर्स के खिलाफ काउंसलिंग कमेटी ने भोपाल के अरेरा हिल्स पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर में नर्मदा के चौथे चरण की तैयारी शुरू हो गई। चौथे चरण के आने से इंदौर के साथ ही उन गांवों में भी पानी की समस्या दूर हो जाएगी जिन्हें शहर में शामिल किया गया था। नगर निगम कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अमृत 2 योजना के तहत नर्मदा के चौथे चरण के लिए टेंडर निकाले गए हैं। इसमें 1142 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले कई युवाओं को शेयर ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए अब मुंबई के विशेषज्ञ उन्हें फाइनेंशियल ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। पहली बार युवाओं को शेयर मार्केट के बारे में प्रोफेशनल जानकारी देने सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अंबिकापुर बीजेपी की बैठक हुई। पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुई मीटिंग में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत संभाग प्रभारी राजा पांडे शामिल हुए। इस दौरान सभी ने हम जीतेंगे का नारा दिया। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ी खुशखबरी दी है। कटरा और श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बीच 22 बोगियां वाली रेलगाड़ी का सफर परीक्षण किया गया। यह कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली रेल लाइन पर पहला सफल ट्रायल था। ये रेलगाड़ी 18 एसी कोच, 2 सामान ढोने वाली बोगियों और 2 इंजनों से बनी है। रायपुर शहर में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही। साल 2025 के 14 दिन में राजधानी में डॉग बाइट के 160 केस सामने आए। साल 2023 के मुकाबले 2024 में 47% डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं। रायपुर नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। के पास देर रात एक बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के वक्त बस में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा चल गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला से फर्जी पुलिसकर्मी ने लूट की। घटना कैंट एपीआर कॉलोनी कटरंगा में सामने आई। वरिष्ठ समाज सेवी मंगलचंद टाटिया की पत्नी से फर्जी पुलिसकर्मियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सुबह कटरंगा
लिटरल वर्ल्ड स्कूल के सामने 3 लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर सुरक्षा के बहाने सोने के जेवर उतरवाए। इसके बाद अंबिकापुर नगर निगम सीमा से लगे वन क्षेत्रों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन और वन विभाग ने बुलडोजर कार्रवाई की। दरअसल ग्राम बधियाचुआ, नवागढ़, श्रीगढ़, डबरी पानी में स्थित वन विभाग की भूमि में भारी संख्या में लोग लंबे समय से कब्जा कर निवासरत हैं, जिन्हें वन विभाग ने नोटिस जारी कर 24 घंटे में बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। संभल हिंसा में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नवंबर के बाद आज हुई दूसरी बड़ी गिरफ्तारी। हिंसा में मारे गए अयान और बिलाल की हत्या के खुलासे पर पुलिस ने शारिक साटा गैंग के सदस्य अफरोज को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के बाकी मोंगरा थाना प्रभारी को हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करना महंगा पड़ गया। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद थाना प्रभारी पर मामला दर्ज नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने कोरबा पुलिस अधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज की गई। बिजनौर के तहसील चांदपुर क्षेत्र में वन माफियाओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। वन माफियाओं ने नूरपुर अमरोहा मार्ग पर यूकेलिप्टस के सरकारी पेड़ बिना अनुमति के काट दिए। वहीं कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पत्रकार अमन त्यागी ने थाना तिविला कला में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। शाहजहांपुर में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया। यातायात नियमों का पालन करने वालों को फूल और चॉकलेट देकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई भी की गई। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए यातायात नियमों का पालन जरूर करें। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पार्टी के विकास कार्यों को देखते हुए जनता बीजेपी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। जहां भी चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, वहां पर व्यापक रूप से जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुटा है। रायपुर के महानदी भवन में विष्णुदेव कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं HP4 कैटेगरी के विद्युत उपभोक्ता मिनी स्टील प्लांट को ऊर्जा प्रभार में 1 रुपए प्रति यूनिट छूट देने का फैसला लिया गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,720 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 10 अंक की तेजी है। 23,210 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 में तेजी और 18 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 16 में तेजी और 35 में गिरावट। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ 3 फरवरी को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 5 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। 10 फरवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। कंपनी के मौजूदा निवेशक या प्रमोटर ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए भी एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। बालाघाट के पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह की पहल पर आईजीपी कप सीजन 3 के फाइनल मैच का पुलिस लाइन ग्राउंड में सफलतापूर्वक समापन हुआ। टूर्नामेंट के तीसरे सीजन में कुल 16 पुलिस और प्रशासन की टीमों ने भाग लिया। आईजीपी कप के फाइनल मैच के पूर्व कलेक्टर मृणाल मीना के नेतृत्व में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ। रविवार को राजधानी ढाका के एक कोर्ट ने बांग्लादेशी ऑलराउंडर को 2 चेक बाउंस होने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। शाकिब के अलावा इस वारंट में 3 अन्य लोगों के नाम भी शामिल। करीब 6 महीने पहले शाकिब पर हत्या का आरोप भी लग चुका है। ग्लेन मैक्सवेल के 32 गेंद पर 76 रन की मदद से मेलबर्न स्टार्स ने बिग बैश लीग के नॉकआउट स्टेज में जगह बना ली है। रविवार को लीग स्टेज के आखिरी मैच में मेलबर्न ने पहले बैटिंग करते हुए 219 रन बनाए। जवाब में टेबल टॉपर होबार्ट हरिकेन्स 179 रन बनाकर ऑल आउट हो गए।
मोहम्मद शमी ने अपने कोलकाता में अपने बाएं घुटने पर पट्टी बांधकर प्रैक्टिस के लिए उतरे। शमी इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में टीम इंडिया में शामिल हैं। उनकी 14 महीने के लंबे अंतराल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई। बता दें उन्होंने 2023 में भारत में हुए वनडे कप में 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेला था। भारत ने कोको वर्ल्ड कप 2025 में इतिहास रचते हुए पहले सीजन में पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबलों में भारतीय टीमों ने नेपाल को हराकर चैंपियन का ताज पहना। महिला टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से हराया। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 के विनर की घोषणा हो गई है। इस सीजन की ट्रॉफी रणवीर मेहरा ने अपने नाम कर ली, जबकि शो का रनर अप विवियन डोसेना रही। इस तरह से बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले शानदार अंदाज में संपन्न हुआ। रणवीर मेहरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी जीतने के साथ 50 लाख रुपए की इनाम राशि भी अपनी। कोविड के बाद बॉलीवुड फिल्मों में कई नए कलाकारों ने एक्टिंग डेब्यू किया। हाल ही में फिल्म आजाद से एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने डेब्यू किया है। फिल्म की कहानी के साथ साथ लोगों को इसके गाने भी बहुत पसंद आ रहे हैं। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 1.5 करोड़ की शानदार कमाई कर ली है। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में, वहीं एक्ट्रेस अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसी बीच कंगना ने हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर्स को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों में जिस तरह से फिल्म्स आर्टिस्ट को प्रेजेंट करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग के दौरान खालिस्तानी चरमपंथियों ने लंदन यूके में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान खालिस्तानी समर्थक हॉल में पहुंच गए और भारत के खिलाफ नारे लगाने लगे, जिसके बाद लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें वहां से जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में इस सप्ताह शीतलहर नहीं चलेगी। अगले 3 दिन प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में मध्यम से घने कोहरे का अलर्ट है। पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में रात के टेम्परेचर में गिरावट जारी रहेगी। आज ग्वालियर, दतिया, श्योपुर समेत कई जगहों पर कोहरा छाया रहा। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी। उत्तरी हिस्से यानी सरगुजा संभाग के जिलों में शीतलहर चल रही है। यहाँ कई हिस्सों में सुबह तक कोहरा छाया रहा। बलरामपुर रविवार को सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। यूपी में मौसम का उलटफेर जारी। 40 जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही। कई शहरों में हवा की स्पीड 30 किलोमीटर है। इससे गलन बरकरार। रविवार को इटावा सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंड के चलते अयोध्या में 25 जनवरी तक कक्षा 5 तक स्कूल बंद। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगी। रांची सहित राज्य के मौसम में एक बार फिर से बदलाव होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कुछ क्षेत्रों पर दिखेगा। ऐसे में आसमान में बादल छाए रहेंगे। ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी को आसमान साफ रहेगा। तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन इसके बाद अगले 4 दिन तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में फिर से मौसम बदलेगा। बादल छाएंगे और बारिश होगी। इसकी शुरुआत 22 जनवरी से होगी। एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण ऐसा होगा। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के करीब 10 जिलों में इसका प्रभाव रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है।